अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस, नवाज शरीफ की लीगल टीम की तरफ से अपीलें पीर के रोज दायर करने का इम्कान है। लीगल टीम ने नवाज शरीफ से अपीलों से मुतालिक कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करवा लिए। ज़राए का बताना है कि लीगल टीम ने अपीलों से मुतालिक वकालतनामों पर भी दस्तखत करवा लिए हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की लीगल टीम की तरफ से अपीलें पीर के रोज दायर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लीगल टीम ने नवाज शरीफ से अपीलों से मुतालिक कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत भी करवा लिए हैं। लीगल टीम ने अपीलों से मुतालिक वकालतनामों पर भी दस्तखत करवा लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको अहम खबर दे रहे हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस, नवाज शरीफ की लीगल टीम की तरफ से अपीलें पीर के रोज दायर करने का इम्कान है। लीगल टीम ने नवाज शरीफ से अपीलों से मुतालिक कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करवा लिए हैं। लीगल टीम ने अपीलों से मुतालिक वकालतनामों पर भी दस्तखत करवाए। वकला की कानूनी टीम ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुलाकात की है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान वसीम। इमरान, क्या तफसीलात है? और लीगल इशू थे, जिस हवाले से आज जो तैयारा था साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का, उनको यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करवाया गया। एक तो जो कमिटमेंट दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और एहतसाब अदालत को कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, एक तो उसको पूरा किया गया जहाज को एयरपोर्ट पे लैंड करवा के। दूसरी जो अपीलें उन्हें 24 अक्टूबर तक राहदारी रिमांड राहदारी जो जमानत दी गई थी, उसके बाद जो मरकजी उनकी अपीलें हैं एवनफील्ड में और अल अजीजिया केस में, उसकी रिवाइवल की एप्लीकेशन अपील भी दायर करनी थी। तो इस हवाले से भी लीगल टीम जो है वो आज एयरपोर्ट पे पहुंची थी और जहाँ के मुशावरत भी की है और जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स थे अपीलों के हवाले से उन पे सिग्नेचर दिए गए हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के। इसके साथ साथ जो वकालतनामा है उस पर भी सिग्नेचर करवाए गए हैं और इसी बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों जो अपीलों की बहाली की मुतफरिक दरखास्तें हैं ये पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। इमरान, ये बताएगा, साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ वहां पर मौजूद थे, लीगल टीम का हिस्सा थे वो भी? जी, उनकी जो लीगल टीम है नवाज शरीफ की, उसमें अमजद परवेज है, उसमें सेनेटर आजम नजीर तारड़ है, इसके साथ काजी निस्बा जो कि तोशा खाना में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में नवाज शरीफ की मुतफरिक दरखास्त पे पेश हुए थे। उनके जो दायमी वारंट तोशा खाना में जारी किए गए थे वो भी लीगल टीम के हमरा थे। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। नवाज शरीफ की लीगल टीम की जानिब से अपीलें दायर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और पीर के रोज़ अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस के हवाले से अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा। और अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ लाहौर रवानगी के लिए तैयारे में सवार हो गए हैं। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो कि इस्लामाबाद पहुंचे थे अब से कुछ देर कबल और कुछ देर वहां पर उन्होंने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर वेट किया और उसके बाद अब लाहौर के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अब से कुछ ही लम्हों बाद साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ लाहौर रवानगी के लिए तैयारे में सवार हो गए हैं। इस्लामाबाद पहुंचे, वहां पर लीगल टीम से मुलाकात हुई और अब लाहौर रवानगी के लिए तैयारे में सवार हो गए हैं। कुछ ही लम्हों में लाहौर के लिए उड़ान भर लेंगे। मियां नवाज शरीफ 4 साला जिलावतनी के बाद आज वतन वापस पहुंचे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में अपनी लीगल टीम से मुलाकात की। कुछ लम्हे पहले लाहौर रवानगी के लिए तैयारे में सवार हुए हैं। कुछ ही देर में ये तैयारा लाहौर के लिए उड़ान भर लेगा। बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। उनका तैयारा पहले इस्लामाबाद में लैंड किया, फिर उसके बाद वहां पर कानूनी टीम से उनकी मुशावरत हुई और अब ये इत्तलात हैं कि अब से कुछ ही लम्हों में उनका तैयारा लाहौर के लिए परवास कर जाएगा। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए लम्हात को तारीखी करार दिया। कहा, सुरखरू होकर वतन वापस जा रहा हूँ। हम इंसाफ चाहते हैं। पहले भी सब अल्लाह पर छोड़ा था, अब भी सब अल्लाह पर छोड़ता हूँ। हम इंसाफ के तलबगार हैं। मुल्क पीछे चला गया। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था अब मसाइल का शिकार है। हालात हमने बिगाड़े भी खुद ही हैं, अब ठीक भी खुद ही करने हैं। उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। वो आज पाकिस्तान आपको नजर आता है, वो नजर आता है। आप सब मीडिया के लोग हैं, आप बड़े जानते बूझते हैं सब कुछ, आप बड़े बाखबर हैं, वो नजर आते हैं। बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि हम पहुँचे क्यों यहाँ तक, नौबत यहाँ तक क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी। हमें तो आज दुनिया की
बुलंद तरीन कामों में होना चाहिए। हम 28 मई वाले हैं। आज पाकिस्तान और खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। नई तारीख रकम होने जा रही है। झूठ बोलने वालों को मशवरा है, आज आराम कर लें। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की वापसी खुशहाली और तरक्की की नवीद है। इंतशार को उम्मीद और मोहब्बत में बदलेंगे। पाकिस्तान एक नई तारीख लिखने जा रहा है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना पाकिस्तान के लिए एक नए अरूज, एक नई खुशहाली और एक नई तरक्की की नवीद लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। जब वो वतन वापस आ रहे हैं तो भारी दिल से वापस वतन आ रहे हैं, क्योंकि वतन आज मुश्किलात में घिरा है। पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किलात में घिरी है। सबसे ज्यादा बढ़कर उन्होंने आज जो बात की कि माशरे के अंदर जो नफरत है, माशरे के अंदर जो इंतशार है, जो नाउमीदी है, उसको भी इंशाअल्लाह दोबारा उम्मीद में, मोहब्बत में और इत्तेहाद में बदलेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हम दोबारा से मुल्क में उम्मीद लाने जा रहे हैं। आप झूठ बोलें, मीम्स बनाएं, जो मर्जी आपने करना है, लेकिन आपको मशवरा मेरा है, आज आराम करें। नवाज शरीफ का बयानिया महंगाई, लोड शेडिंग, बदहाली पर काबू पाना है। मुल्क में खुशहाली का दौर का आगाज होगा। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले मुशर्रफ को लोग भूल चुके हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल आज भी हो रहा है। मीनार पाकिस्तान पर मेरे 35 साल के सियासी करियर का ये बहुत बड़ा जलसा होगा। इज्तिमा होगा। मैंने 33-34 साल की अपनी सियासी कैरियर के अंदर जो है बड़े जलसे अटेंड किए हैं, लेकिन जिस तरह पार्टिसिपेशन के लिए दूर दराज के मकामात से लोग आ रहे हैं इस जलसे के लिए, तो सिर्फ उसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ फैक्टर ये है कि लोगों को इस बात की उम्मीद है कि नवाज शरीफ जो है हमारे हालात बदलेगा, वो हमें गुर्बत से निजात दिलाएगा। एक दफ़ा फिर जो है खुशहाली का एक सफ़र जो है उसका आगाज़ होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उस नवाज शरीफ का वर्कर हूँ, लेकिन तारीख़ हमारी पिछले 30 साल की इस बात की शहादत देती है कि नवाज शरीफ जब भी आया वो खुशहाली को जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारी माशी क़ुव्वतें हैं जो उनको अनलीश किया, उनको जो है बंदिशों से आज़ाद किया। आज जो है मुशर्रफ किधर है और उसके याद करने वाला कोई है पाकिस्तान में, लेकिन आज लाखों लोग जो है नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, पूरी कौम नवाज शरीफ को पुकार रही है। उनकी वतन वापसी पाकिस्तान के लिए यादगार दिन है। कायद की सरबराही में तरक्की का नया सफर शुरू करेंगे। एहसन इकबाल की नौरवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क भर से काफिले पहुंच रहे हैं, तारीखी जलसा होगा। पाकिस्तानी कौम एक आवाज से नवाज शरीफ को पुकार रही है कि वो दोबारा तरक्की के सफर को वहीं से शुरू करे जहां 2017 में उससे छीना गया था। आज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का उनकी क़यादत में आगाज करेगा। पूरे मुल्क से उनके इस्तकबाल के लिए काफिले। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के जलसे में शिरकत के लिए कराची से लाहौर के दरमियान ट्रेन चलाई गई। खुसूसी ट्रेन में कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर है। कारकुनान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगा रहे हैं। इस बारे में जानते हैं बोल के नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत, बताइएगा, नून लीग के कारकुनों में मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर कैसा जोश जज्बा है? साल के तवील अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस पहुंच चुके हैं और उनके इस्तकबाल के लिए जो कारवें जोशो खरोश से आ रहे हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पर कारकुन मौजूद है। जी, आप क्या कहते हैं, कहाँ से आप आए हैं? कराची से, और अपने कैद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। और हम जब इस लाहौर शहर को देख रहे हैं, बड़ा लाहौर शहर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है, और इसी तरीके से हम अपने कैद का वालाना इस्तकबाल के लिए और कैद के दीदार के लिए कराची से तशरीफ लाए। ठीक हो गया। ये आपने सुना कि जो ट्रेन है एक मरतबा फिर रवाना हो गई है लाहौर रेलवे स्टेशन से, और इसका जो अगला पड़ाव है वो बदामी बाग जो स्टेशन है शादरा में, वहाँ पर होगा। तो हम ये बात करेंगे एक साहब से भी, ये क्या कहते हैं और ये कहाँ से आए हैं और क्या पैगाम दे रहे हैं? सर, मेरा नाम हुसैन बेग जोखियो, पोर्ट कासम वर्कर लीग का प्रेसिडेंट हूँ। हम आए हैं मोहतरम कराची से आए हैं सर। हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए हैं, उसकी मोहब्बत में आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ बने। आपने सुना कि जो कारकुनान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो बड़े पुरजोश है। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ ही मुल्क में वाहिद उम्मीद है जो कि गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी का खात्मा कर सकते हैं। मुल्क में जो डॉलर का उतार चढ़ाव उसको कम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून का मरकजी काफिला सैकड़ों गाड़ियों और कारकुनों के साथ लाहौर की जानिब रवां दवा है। कारकुनान कहते हैं पूरा यूथ नवाज शरीफ के साथ है। आज लाहौर में ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सब याद रखेंगे। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर, जो इस वक्त बस में कारकुनान के साथ मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, पेशावर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो काफिले हैं वो लाहौर के लिए रवा दवा है और इस वक्त हम बस में मौजूद हैं जहां पर कारकुनों में काफ़ी जोश और खरोश पाए जा रहे हैं और अपने कायद का इस्तकबाल कर रहे हैं। कारकुनान से बात करते, जी बताइए कितना जोश और खरोश पाए जा रहे हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इंतज़ार में ही थे, आंखें भी जो है हमारा तरस रही थी कि कायद कब आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज चांद रात है और इंशाल्लाह आज ईद भी होगा और फखर से इंशाल्लाह हम जाएंगे, मियां साहब के लिए जाएंगे। सारी यूथ अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई वाला सिर्फ दावा कर दे कि यूथ हमारे साथ है। आप जरा देख सकते हैं, हाल में भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं, सारा यूथ मियां साहब के साथ है और इंशाल्लाह जब तक मियां साहब रहेगा पार्टी रहेगा और सारी यूथ इंशाल्लाह उसके साथ रहेगी और जाएगी इंशाल्लाह। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कारकुनान में काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है और इस वक्त जो है वो काफिले रवां दवा है और जो काफिले हैं उनमें हज़ारों की तादाद में जो है वो गाड़ियाँ शामिल है, जबकि इसके साथ साथ जो यूथ है वो भी काफ़ी पुरजोश है। बहुत शुक्रिया नवाब शेरा। मीनार पाकिस्तान पर पिंडाल सज गया है, हजारों कारकुनान पहुंच गए हैं। 40 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। 40,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। शहर में पार्टी परचमों की बहार है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। ताबिश भट्ट से इस बारे में जानेंगे, राब्ता करेंगे ताबिश से भी। आपको बताएंगे पूरी कौम मियां नवाज शरीफ को पुकार रही है उनके इस्तकबाल के लिए। लाहौर में 40 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया है। 40,000 कुर्सियां लगाई गई हैं यहाँ पर। पार्टी परचमों की बहार है। कारकुन तो कल से ही यहाँ पर जमा है, पुरजोश हैं और मियां नवाज शरीफ के मुंतजर हैं। बिल्कुल, कारकुनान की आमद का सिलसिला सुबह से ही जारी है और मुख्तलिफ शहरों से जो काफिले हैं वो भी इस वक्त मीनार पाकिस्तान की जानिब रवा दवा हैं। 40,000 कुर्सियां लगाने का दावा किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। सीनियर क़यादत भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मरियम नवाज भी जाती उम्रा से रवाना हो चुकी हैं और उनका काफिला भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला लाहौर की जानिब रवा दवा है और वो भी अब से कुछ ही लम्हों बाद लाहौर पहुंच जाएंगे और मीनार पाकिस्तान पर इस जलसे से खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, कारकुन मुंतज़िर हैं पंडाल में और मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सजाया गया है। हजारों कारकुन पहुंच चुके हैं। 40 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज भी तैयार किया जा चुका है। 40,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। मियां नवाज शरीफ भी लाहौर के लिए उड़ान भर चुके हैं। पार्टी परचमों की बहार है। लाहौर में कारकुन मुंतज़िर हैं कि मियां नवाज शरीफ से कब वो उन्हें अपने सामने देख सकेंगे, कब मियां नवाज शरीफ पंडाल में पहुंचेंगे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मीनार पाकिस्तान से जलसागाह के बुलेट प्रूफ कैबिन भी नस्ब किया गया है स्टेज पर और मीनार पाकिस्तान पर जलसे का एहतमाम किया गया है। हजारों कारकुन पहुंच चुके हैं। कारकुनों के लिए 40,000 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। 40 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। शहर में पार्टी परचमों की बहार है। नून लीग के कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोटरवे पर मौजूद हैं अकील अहमद और जाती उम्रा में मौजूद हैं अखलाक बाजवा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अखलाक बाजवा की जानिब। अखलाक बाजवा, वहाँ पर क्या मनाजिर हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। जब वो यहाँ से रवाना हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और रहनुमाओं की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर जाती उम्रा में मौजूद थी। मरियम नवाज सबसे पहले अपनी दादा दादी और अपनी वालदा की कब्र पर उन्होंने हाजिरी दी, वहाँ पर उन्होंने फातिहा ख्वानी की, जिसके बाद जो है वो मरियम नवाज यहाँ से अब से चंद लम्हे कबल जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। एक कसीर तादाद कारकुनान की जो है वो उनके दरमियान मौजूद थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए आज का दिन जो है वो जश्न का समा है और वो बड़े खुश हैं कि उनके लीडर जो हैं वो 4 साल बाद वतन वापस लौट रहे हैं और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो हैं उन्होंने मुकम्मल कर रखी थी। खुसूसी लिबास में जो पाकिस्तान की जो सकाफत थी चारों सूबों की, वो फनकार यहाँ पर बुलाए गए। उन्होंने भंगड़ा और अपने रवायती जो रक्स है वो भी पेश किया। जब मरियम नवाज का काफिला यहाँ पर गुजरा तो कारकुनान की जानिब से फूलों की पत्तियां जो हैं वो मरियम नवाज पर निशावर की गई और पार्टी तराने भी जो है वो बजाए जा रहे थे, जबकि जो है नाराबाजी भी जो है वो की गई। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम वो चंद लम्हे वो जलसा पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का जो हैली है वो वहां पर पहुंचेगा, जिसके बाद जो है वो जो अवाम से है वो खिताब करेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा अखलाक। अकील अहमद हमारे साथ हैं, मोटरवे पर मौजूद हैं, हमें वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। अकील, आपके पास क्या अपडेट्स हैं?
जी देखें, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी के ऐलान के साथ ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो कारकुनान हैं, मुल्क भर के कारकुनान की तरह वो इंतहाई पुरजोश कारकुनान खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान की लाहौर आमद का सिलसिला जारी है। जलसागाह में पहले से इस वक्त काफ़ी कारकुनान मौजूद हैं। अकील, अपडेट कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही कारकुनान की जो लाहौर रवानगी का सिलसिला है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से रावलपिंडी के कई मुकामात पर जो है वो कैंप्स लगाए गए थे, जिस पर आज सुबह से ही कारकुनान की जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। और आज सुबह 8 बजे से लेकर जो है वो अब तक कारकुनान के काफिले जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के अगर रहनुमाओं की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की जानिब से रावलपिंडी से 5 बड़े काफिले जो है वो यहाँ से रवाना किए गए, जबकि इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की सरबराही में 2 हो चुके हैं। लेकिन ताहाल जो कारकुनान हैं उनकी रवानगी का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ अकब में कारकुनान इस वक्त भी मौजूद हैं, बसेस पर जो रवाना हो रहे हैं, जबकि कुछ कारकुनान अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ियों के अंदर भी लाहौर जा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि वो अपने कायद मियां मोहम्मद इस्तेमाल करने आ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान का यही कहना है कि आज वो दिखा देंगे कि अपने अहलियान रावलपिंडी जो है वो अपने कायद का किस तरह भरपूर इस्तकबाल करते हैं। हज़ारों की तादाद में कारकुनान आज सुबह से ही रवाना हो चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है बसेस में। और अपनी मदद आपके तहत कारकुनान लाहौर की जानिब रवाना हो रहे हैं। जी सही, हमें आगाह कर रहे थे और अखलाक जाती उम्रा के करीब मौजूद हैं, हमें वहाँ से आगाह कर रहे थे। इस वक्त मियां नवाज शरीफ के मुंतजिर हैं नून लीग के कारकुन। बहुत शुक्रिया अखलाक और अकील हमें आगाह करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल। हजारों अफराद अपने कायद की एक झलक देखने के लिए पहुंच गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की जलसागाह आमद का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, पेशावर और आज़ाद कश्मीर से मजीद दूसरे शहरों से भी काफिले रवां दवा हैं। नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल, कारकुन इंतहाई पुरजोश। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस्तकबालिया जलसा। हजारों अफराद अपने कायद की एक झलक देखने के लिए पहुँच गए। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं हमारे लीडर, और इंशाल्लाह वेलकम के लिए जा रहे हैं सारे तादाद में लोग आए हुए। और माशाल्लाह मियां साहब 4 साल के 2-3 साल के अरसे के बाद वापस आ रहे हैं और लोग बहुत एक्साइटेड हैं अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में भरपूर नारे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की जलसागाह में आमद का सिलसिला जारी है। गुजरावाला, भावलपुर, बिहाड़ी, जड़ावाला, कमालिया, चहलम, सियालकोट, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों से काफिले चल पड़े। रवानगी से पहले कारकुनों को तगड़ा नाश्ता कराया गया। इस्लामाबाद, पेशावर, आज़ाद कश्मीर और दूसरे शहरों के काफिले रवा दवा हैं। नून लीग के मीनारे पाकिस्तान जलसे में शिरकत के लिए फैसलाबाद से तमाम रहनुमाओं के काफिले लाहौर की जानिब रवाना हो गए हैं। कारकुनों की रवानगी के वक्त नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की गई। कारकुन कहते हैं कि नवाज शरीफ ही वापस आकर मुल्क के हालात बेहतर करेंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे फैसलाबाद से बोली उसके नुमाइंदे उवैस सत्तार से। उवैस बताइए। मियां नवाज शरीफ साहब आज वतन वापस आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए और मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून के जो काफिले फैसलाबाद से रवाना हो चुके हैं। तकरीबन तमाम शहर से लीगी जो रहनुमा हैं वो अपने अपने जो कारकुन थे उनको लेके बसों में, वैन्स में और कारों में रवाना हो चुके हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ मौजूद और ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गई हैं। कारकुन बैठ रहे हैं और जैसे जैसे गाड़ी फुल होती जा रही है कारकुन यहाँ से रवाना होते जा रहे हैं। आज जा रहे हैं आप इस्तकबाल के लिए, कैसा जोश और खरोश है कारकुनों में? बहुत जोश है जी, बहुत। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं हमारे लीडर, और इंशाल्लाह वेलकम के लिए जा रहे हैं सारे। ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, हमारे लीडर वेलकम के लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिलों की रवानगी शुरू हो गई है। सूबाई सदर ख़वातीन विंग सोबिया शाहिद की ज़ेर क़यादत दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पेशावर से रवाना हुआ। आसिफ शहजाद से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। आसिफ, आगाह की जगह क्या मुनासिब देख रहे हैं आप? लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो इस्तकबाल के लिए पेशावर से काफिले हैं उनकी रवानगी का सिलसिला जारी है। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ से इस वक्त जा रही हैं लाहौर के लिए। हम उनके साथ बात भी करेंगे कि वो उनकी तैयारी कैसी है, क्या कहती हैं। जी मैडम, क्या कहती हैं, कैसी तैयारी है, कितने कारकुन हैं? जी, हमारी जितनी भी हमारी सूबाई काबीना है, जितनी हमारी ज़िली तंजीमें हैं, सबकी क़ियादत में
हज़ारों की गाड़ियाँ मेरे ख्याल से निकल चुकी हैं, कल से निकल रही हैं। आप लोग सब हमारी तंजीम को जानते हैं, जितने भी हैं, चाहे मरकज़ी है वो जो भी हमारे ख़वातीन हैं। और अमीर मकाम साहब के क़ियादत में रात को भी पूरा ट्रेन पेशावर से निकला है और अभी भी इंशाल्लाह लाखों के तादाद में इधर से गाड़ियाँ निकलेंगी और मीनार पाकिस्तान की तरफ रवा दवा हैं हम। जी मैडम, आप क्या कहेंगी, कितने कारकुन हैं, क्या जज्बात हैं आपके? इतने कारकुन हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि रात से जा रहे हैं, दीर, चतराल, बुनेर, स्वात, शांगला, हज़ारा से। ये तो यानी मुझे जितना पता है कि घर में एक एक बंदा शायद रह गया होगा। जी बिल्कुल, ख़वातीन बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं गाड़ियों में मौजूद हैं, अपने साथ बच्चों को भी लाए हैं, बच्चे भी बड़ी तादाद में गाड़ियों में मौजूद हैं। जिस तरह के बताया गया कि घरों में हमने एक एक बंदा छोड़ा और सब निकले हुए हैं, तो बड़ी तादाद में ख़वातीन भी जो है इस वक्त लाहौर की जानिब रवाना दवा है। उनका यही कहना है कि हमारे जज्बात ऐसे हैं कि हमने ख़वातीन जो है जाएंगे और अपने हुकूक के लिए जो हमने आवाज़ उठानी है वो उठाएंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद, आगाह कर रहे थे। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बोल के साथ। शेरनियां जो हैं वो धाड़े मारने लाहौर तक मुश्किल से पूरे पाकिस्तान में आज एक जश्न का समा है। लोग बहुत एक्साइटेड हैं अपने कायद का इस्तेमाल करने के लिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया मोड़ आ गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ के तैयारे ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां उनकी सफरी दस्तावेजात पर कार्रवाई मुकम्मल की गई। एयरपोर्ट पर वकला ने मियां नवाज शरीफ से अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल कराने की दरख्वास्तों पर दस्तखत भी लिए। रवानगी से कबल दुबई में मियां नवाज शरीफ का कहना था कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं, पहले भी सब अल्लाह पर छोड़ा था, अब भी अल्लाह पर छोड़ता हूँ। पाकिस्तान की सियासी तारीख एक बार फिर नए मोड़ पर। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इसाक डार और दीगर अरकान ने कायद नून लीग का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ का तैयारा 1 घंटा 34 मिनट ताखीर से 11:04 पर दुबई एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 1:30 बजे तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हुआ। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ की सफरी दस्तावेजात पर कार्रवाई मुकम्मल की गई। वकला ने नवाज शरीफ से अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल कराने की दरख्वास्तों पर दस्तखत भी लिए। नवाज शरीफ की आमद पर शहबाज शरीफ ने अपने कायद को सोशल मीडिया पर जी आया नून लिखकर खुशामदीद कहा। मरियम नवाज ने कहा, मेरी जिंदगी का शायद आज सबसे बड़ा दिन है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजार हूँ। इससे कबल दुबई एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आज 4 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना था, मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। नवाज शरीफ ने कहा वो इंसाफ चाहते हैं, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इसी हद तक अल्लाह के फजलो करम से, बल्कि काफी हद तक अल्लाह के फजलो करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए लंदन रवाना हुए थे। अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। ताहम उनकी वापसी 4 साल बाद हो रही है। मुस्लिम लीग नून को जीटी रोड या शिमाली पंजाब में कई दहाइयों से सबसे मकबूल जमात समझा जाता रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ की वापसी पंजाब में नून लीग को लगने वाली सियासी ज़र्ब की तलाफी कर पाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लाहौर तक जीटी रोड पर कई अजला और उनमें मुतादिद कौमी असम्बली के हल्के हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक हमेशा से रहा है। मुस्लिम लीग नून की आला दर्जे की क़यादत ज्यादातर इन अजला से ही ताल्लुक़ रखती है। इन अजला में अटक और रावलपिंडी से लेकर कसूर और अकाड़ा शामिल है। यही सियासतदान मुल्की या पार्टी सतह की फैसला साजी में कलीदी किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। मियां नवाज शरीफ की सियासत की इब्तदा 80 की दिहाई में हुई और जीटी रोड से रोमांस का आगाज भी तभी हुआ। 1979 में बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों की क़यादत करते हुए लाहौर से बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया। 2009 में अदलिया बहाली तहरीक हो या 2017 में सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद का सियासी माहौल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जीटी रोड पर ही मुझे क्यों निकाला और सिविल बालादस्ती का बयानिया अपनाया। जीटी रोड के तर्ज सियासत में एक बड़ी तब्दीली इंतखाबी स्ट्रक्चर की है। ये बात तो तय है कि आने वाला इलेक्शन गुज़िश्ता इंतखाबात से मुख्तलिफ होगा। इलेक्शन लड़ने और वोट लेने का पुराना तरीक़ेकार अब शायद कारामद न रहे। इंतखाबी स्ट्रक्चर की तब्दीली धड़े बरादरी की सियासत और पैनल जैसे फरसूदा सांचों को तोड़ती महसूस हो रही है। जीटी रोड के अजला और मुल्हिका इलाकों में मिडिल क्लास में भी इजाफा हुआ है और इंतखाबी अमल में बरादरी का फैक्टर कमजोर होता दिखाई देता है। ये भी एक हकीकत है कि मिडिल क्लास की निस्बत पोलिंग
के दिन वोट डालने वाले दूर दराज इलाकों से ज्यादातर गरीब तबका ही पहुंचता है। मुस्लिम लीग नून के ज़ोइमा हो, PTI को छोड़ जाने वाले लीडर या दीगर जमातों के रहनुमा, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले PTI की मकबूलियत खत्म होकर रह गई थी। अगर हुकूमत मजीद 16 माह जारी रहती तो तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर खो चुकी होती। PDM इक़्तिदार के बाद नून लीग को खोई हुई ताकत बहाल करने के लिए कुछ गैर मामूली काम करना होंगे। अपना बयानिया बनाने के साथ साथ इस जदीद टेक्नोलॉजी को भी बरूए कर लाना होगा, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस हर जमात के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होंगे। 3 अप्रैल 2016 को पनामा की लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका ने पनामा पेपर्स की पहली किस्त जारी की तो मुल्की सियासत में हलचल मच गई। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बच्चों की ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक दस्तावेजात भी पनामा पेपर्स में शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत उस्मा ने 10 माह से जायद समाअत जारी रखी। 21 जुलाई 2017 को फैसला महफूज किया गया और 28 जुलाई को नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। 3 अप्रैल 2016 पनामा पेपर्स की पहली किस्त का इजरा। 10 माह तक समाअत के बाद नवाज शरीफ नाअहल करार। पनामा पेपर्स में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बच्चों की ऑफशोर कंपनियां निकलने पर मुल्की सियासत में हलचल मच गई। 10 अप्रैल 2016 को नवाज शरीफ ने अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए सरकारी TV पर कौम से खिताब किया और रिटायर्ड जजों के ज़ेरे निगरानी इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया, जिसे अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। 24 जून को तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की नाअहली का मामला इलेक्शन कमीशन में उठाया। 29 अगस्त को PTI ने नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली की दरखास्तों को काबिल समाअत करार दिया और चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। 9 दिसंबर को चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के मुलाजमत से सुबकदोश होने पर बेंच तहरीर हो गया। 4 जनवरी 2017 को जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में नया बेंच तश्कील दिया गया। 17 जनवरी 2017 को मरियम नवाज शरीफ ने अदालत आलिया में जवाब दाखिल कराया। 26 जनवरी को कतरी शहजादे शेख हम्माद बिन जासिम का खत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 23 फरवरी को मुकदमे की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया गया। 20 अप्रैल को महफूज फैसला सुनाते हुए मुश्तरका तहकीकात के लिए JIT बनाने की सिफारिश की गई। 22 मई से 5 जुलाई के दरमियान हुसैन नवाज, हसन नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार JIT के सामने पेश हुए और सवालात के जवाब दिए। 7 जुलाई को कतरी शहजादे शेख हम्माद बिन जासिम ने तफ्तीश के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने या पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। 10 जुलाई को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने JIT रिपोर्ट पर अदालती कार्रवाई शुरू कर दी। 21 जुलाई को अदालत ने फैसला महफूज किया और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। और यहाँ पर आपको ताज़ा अपडेट्स देते चलें कि मियां नवाज शरीफ ने लाहौर के लिए उड़ान भर ली है और कुछ ही देर में मियां नवाज शरीफ लाहौर मीनार पाकिस्तान एक बड़ी तादाद नून लीग के कारकुनों की पहले से ही जलसा मौजूद है। और रजी, जैसा कि हमने कल देखा कि कल से ही लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए थे। कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया था। नून लीग की जो एक मेन क़यादत है वो भी गाहे गाहे वहां के चक्कर लगाते रहे जलसागाह की तैयारियां देखने के लिए। और तैयारियां तो खैर कल से ही मुकम्मल थी। मियां नवाज शरीफ का ही इंतजार है उनके चाहने वालों को। और जलसागाह में 40,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। एक बड़ा स्टेज जो है वो मुंतज़िर है मियां नवाज शरीफ का और वहां पर एक बुलेट प्रूफ कैबिन भी बनाया गया है उनकी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल माविश, सूरत हाल क्या है, जोशो खरोश कैसा है कारकुनान का, ये जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, अली चौधरी उनसे। अली चौधरी बताइए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का लाहौर में होने वाला जलसा जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मीनार पाकिस्तान जलसा ग्राउंड में जो है वो पहुंच चुके हैं। अब अगर इंतजार है तो मियां नवाज शरीफ का इंतजार है कि वो कुछ ही देर में जो है वो जलसागाह में पहुंच जाएंगे। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। जलसागाह इस वक्त हमें जो है काफी हद तक भरी हुई दिखाई दे रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के अफराद यहाँ पे मौजूद हैं। खासकर जो है वो खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने अपने हाथों में जो है वो पार्टी परचम भी उठा रखे हैं। जबकि यहाँ पे जलसे में मौजूद शुरका का लहू गरमाने के लिए पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं। मुसलसल जो है वो पार्टी के हक में जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि मियां नवाज शरीफ के हक में भी नारेबाजी की जा रही है। कल रात से ये देखने में आया था कि जलसागाह जो है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो नून लीग के वर्कर्स जो है वो पहुंचे थे। मुल्क भर से जो है ये वर्कर्स यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम सूबों से ये वर्कर्स यहाँ पे आ रहे हैं। जबकि अभी भी रास्ते में जब हमने देखा कि रास्ते में भी ट्रैफिक जो है वो इस वक्त जैम है। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बसों में, वैगन्स में, गाड़ियों में
जबकि बहुत से कारकुनान जो है मोटरसाइकिलों पर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते वो पैदल ही जो है वो मीनार पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। मुकम्मल जो है इस वक्त जैम पैक दिखाई दे रहा है मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड, जहाँ पे पहले भी बहुत जलते होते रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हैं जो कि बहुत ज्यादा पुरजोश हैं अपने कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। इसके साथ साथ जो है वो ऊपर हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जहाज के जरिए जो है वो गुलपाशी का जो है वो सिलसिला भी शुरू किया जाए। जहाज हवा में हमें फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही नवाज शरीफ लाहौर की हदूद में दाखिल होंगे तो ये जहाजों के जरिए 2 जहाजों की मदद ली गई है कि उनके जरिए जो है गुलपाशी की जाएगी, फूल फेंके जाएंगे और 1.5 घंटे तक जो है ये अमल यहाँ पे जारी रहेगा। इसके साथ साथ वक्तन फवक्तन जो है वो नून लीग के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। स्टेज को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। बुलेट प्रूफ जो एक कंटेनर है उसके अंदर जो है बुलेट प्रूफ ग्लास भी तैयार करवाया गया है, जिसके अंदर से मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ आज जो है वो आवाम से एक खिताब करेंगे। मुख्तलिफ किस्म की SMDs यानी कि स्क्रीनें यहाँ पे नस्ब की गई हैं उन अफराद के लिए जो कि काफ़ी पीछे हैं, उनको नवाज शरीफ बराह रास्त दिखाई नहीं देंगे, उन वो SMDs को लगाया गया है। साउंड सिस्टम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। 20,000 से ज़ायद जो है यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि यहाँ पे मौजूद शुरा उससे बहुत ज़्यादा हैं जो कि कुर्सियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हमें हर जगह दिखाई दे रहे हैं, वर्दी में भी और सिविल कपड़ों में भी, जबकि 3 दर्जाती सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मुकम्मल जिस्मानी तलाशी के बाद ही किसी भी शख्स को जलसागाह के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वॉक थ्रू गेट्स को भी नस्ब किया गया है। खवातीन का जो इंक्लोजर है उसको मुकम्मल तौर पर अलग रखा गया है, उसके इर्द गिर्द खारदार तारे लगाई गई हैं ताकि किसी भी किस्म की बदमज़गी से बचा जा सके। मीडिया का जो स्टेज के बिल्कुल आगे बनाया गया है वहाँ पे भी जो मुकम्मल प्राइवेसी दी गई है। स्टेज के करीब कोई भी शख्स ना आए इसके लिए वहाँ पे खारदार तारे भी लगाई गई हैं, जबकि वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं, जबकि पुलिस के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। जहाँ पे मर्द सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे तैनात हैं, उसी के साथ साथ खवातीन एहलकार भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। कारकुनान यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बहुत से कारकुनान अभी रास्तों में हैं, जबकि तमाम अफराद जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी जानिब से इंतजार किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ का कि नवाज शरीफ यहाँ पे आएँ, उनसे खिताब करें और उनको जो है जो पैगाम नवाज शरीफ देना है वो दिया जाए। नवाज शरीफ के साथ जो है वो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत भी यहाँ पे पहुँचेगी, लेकिन अब अभी जो है वो सूबाई लेवल की सतह की जो क़यादत है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। कारकुनान का लहू गरमाया जा रहा है, कारकुनान का जोशो खरोश इस वक्त बहुत बुलंद है, हर किसी के हाथों में जो है वो पार्टी परचम है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम मीनार पाकिस्तान ग्राउंड से बाहर की बात करें तो जितना भी शहर है वहाँ पे तमाम जो लाइट पोल्स हैं उनको जो है वो नून लीग के झंडों के साथ सजा दिया गया है। वहाँ पे जो बैनर्स लगाए गए हैं, वहाँ पे इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं जो कि जलसे में शिरकत करने वाले कारकुनान को इस्तकबाल वहाँ पे किया जा रहा है, उनको वेलकम कहा जा रहा है। जी ठीक है अली चौधरी, हमारे साथ ही रहिएगा। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर मौजूद है और वो अपने कायद का इंतज़ार कर रही है, जो कि अब से कुछ देर इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए थे और इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ अब से कुछ ही लम्हों बाद इधर जलसागाह पहुँचेंगे और मरियम नवाज जो कि जाती उम्र से कुछ देर कबल पहले रवाना हुई थी। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। मनाजिर आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा जो कि इस्लामाबाद से रवाना हुआ था। जलसागाह के हवाले से आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ के मुंतज़िर हज़ारों कारकुन जलसागाह में पहले से ही मौजूद हैं और मुंतज़िर हैं कि मियां नवाज शरीफ का लाहौर जलसागाह तशरीफ़ लाएंगे और वो उनकी एक झलक देख पाएंगे। 40,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं यहाँ पर, यहाँ कारकुनों के लिए हज़ारों की तादाद में कारकुन मौजूद हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं जलसागाह से नून लीग के परचम थामे हुए नून लीग के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। अली चौधरी हमारे साथ हैं जलसागाह से, उनसे जानते हैं। अली चौधरी बताइएगा, मियां नवाज शरीफ की आमद से कई घंटों पहले ही उनके कारकुन, उनके जियाले, चाहने वाले यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे। क्या जोशो खरोश है लोगों का? आपकी बात हुई लोगों से, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, कई घंटे पहले नहीं बल्कि कई दिन पहले से जो है वो कारकुनान मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो चुके थे। कल रात के अगर मैं मनाजिर आपको बताऊं तो कल रात भी जलसागाह जो है मुकम्मल तौर पर जो है हमें भरी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि कल रात को कवाली नाइट भी करवाया गया था। मरियम नवाज ने खुद भी आकर जलसागाह में इंतजामात का जायजा लिया था। उसके साथ साथ जो है काबिल जिक्र बात यह भी रात को फायरवर्क्स भी किए गए, क्योंकि जैसे ही नवाज कारकुनान का
जोश व जज्बा इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर दीदनी है। अली चौधरी हमारे साथ ही रहिएगा। कारकुनान का जोश व जज्बा दीदनी है, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, कारकुनान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो परचम है वो भी हाथों में उठाए हुए हैं और खवातीन की भी एक बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद है। इसके हवाले से बात करेंगे अली चौधरी से। अली चौधरी बताएगा, अलग इंक्लोजर बनाया गया खवातीन के लिए? जी बिल्कुल, खवातीन का यहाँ पे एक मुकम्मल अलग इंक्लोजर बनाया गया है। उसको खारदार तारों से सिक्योरिटी ऑफिशियल से जो है मुकम्मल तौर पर सील किया गया है ताकि किसी भी किस्म की जो है वो बदमज़गी यहाँ पे देखने में ना आए। खवातीन दाद में यहाँ पे मौजूद है। हमेशा की तरफ स्टेज के जो बिल्कुल दाएं जानिब है वहाँ पे ये खवातीन का इंक्लोजर बनाया गया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर जो है खवातीन का इंक्लोजर बनाया गया है। मर्द हजरात जो है वो स्टेज के बिल्कुल सामने और स्टेज की बाएं जानिब जो है वो यहाँ पे मौजूद है और खवातीन भी जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। यही वजह है कि सिक्योरिटी की वजह से उनके एक मुकम्मल अलग इंक्लोजर यहाँ पे कायम किया गया है, जिसको खारदार तारों से रोका गया है और उस इंक्लोजर के अंदर तमाम जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो खवातीन का ही है, यानी खवातीन पुलिस एहलकार जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं उस इंक्लोजर के अंदर, वहाँ पे सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ जो है मरियम औरंगजेब, हम यहाँ से देख सकते हैं कि मरियम औरंगजेब भी जो है वो इस वक्त स्टेज पर पहुँच चुकी हैं। मिली नगमे जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। नून लीग के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे किसी एक उम्र के शख्स नहीं बल्कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर उम्र के अफराद जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं बिल्कुल सामने देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो है वो हेलीकॉप्टर भी फिजाई निगरानी इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुंचा तो क्योंकि ये कहा गया है कि नवाज शरीफ आज जो है वो बदरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह में उतरेंगे, तो जैसे ही सिक्योरिटी का हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुंचा तो कारकुनान ने यही समझा कि उनका कायद नवाज शरीफ यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो उस वक्त जो है वो एक अलग सा समाज यहाँ पे हमें देखने में आया कि जिस तरह का यहाँ पे अफराद ने जो कि जलसागाह में मौजूद है उन्होंने अपने कायद नवाज शरीफ को इस्तकबाल करने के लिए नारे रहिएगा। तैयारियां मुकम्मल हैं मियां नवाज के इस्तकबाल की। जलसागाह के मनाजिर आप देख रहे हैं और ये इलाके रक्स भी पेश किया जा रहा है जलसागाह में। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।